ऐसी तिजारत जो मुमताज हुसैन कादरी का खून बहा के की जाए, ऐसी तिजारत जो मस्जिदों से स्पीकर उतार के की जाए, ऐसी तिजारत जो आसिया मलूना को रिहा करके की जाए, ऐसी तिजारत जो रसूलुल्लाह के गुलामों को लब्बैक के नारों के जुर्म में 8-8 लाशें फैजाबाद गिरा के, 34 लाशें कराची से वजीराबाद गिरा के, 4 लाशें हवेलियां गिरा के तिजारत बहाल की जाए। अल्लाह ऐसी तिजारत से मुसलमान को बचा के रखे। ये मैं नहीं कह रहा, इकबाल कह। आज मैं बाबा जी का बयान सुनता आ रहा था तो आपने ये शेर पढ़ा तो मेरा दिल किया कि मैं वही शेर आपसे शेयर करता हूँ आपके साथ जनाब आला, वो डिस्कस करता हूँ कि दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। और गैरत है बड़ी चीज जहां दे तगदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा। इकबाल के साथ जनाब आला माजरत के साथ कि आज इकबाल मुजस्मा ईमान इस दौर में मैं तेरे शाहीन को, तेरे तर्जमान और तेरे शारे को पेश करके कह रहा हूँ। अल्लाह को पामर दिए खादिम पे भरोसा, अल्लाह को पामर दिए खादिम पे भरोसा। इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तुम ये कहते हो ट्विटर हमारे हाथ में, फेसबुक हमारे हाथ में, जनाब आला यूट्यूब हमारे हाथ में, ये सारे चैनल हमारे हाथ में। जैसे चाहे जनाब बदनाम करें, जैसे चाहे तुम्हें जनाब दुनिया के सामने रुसवा करें। हम कहना चाहते हैं जो करना चाहते हो करके देख लो। तुमने करके देख लिया है, तेरे फेसबुक, तेरे यूट्यूब, तेरी सारी चीजों के ऊपर हुकूमत के बावजूद लब्बैक के नारों की गूंज में कमी नहीं आई है। 50 लाशें उठा के भी लब्बैक वाले अब क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज से नहीं है, स्पीकर की आवाज से नहीं है, इनसे जरा सुन ले। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात है। इज्जत ढूंढ रहे हैं कि अमेरिका की चमचागिरी से इज्जत मिल जाएगी, कभी चाइना की चमचागिरी से इज्जत मिल जाएगी, कभी रूस की चमचागिरी से। ना ना, इज्जत जब भी मिलेगी दरे रसूल से। वलिल्लाहिल इज्जत वाले रसूल ही, इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, और इज्जत ईमान वालों। आप मुझे बताएं कि परवेज मुशर्रफ जिनको खुश करता करता बलोचिस्तान में आग लगा के गया, 20 लाख बंदा अफगानिस्तान में शहीद करवा के गया अपनी 20 पॉलिसियों की वजह से। वाना वजीरिस्तान को एक बार खंडर बना के गया। फिर जनाब पाकिस्तान के मस्जिदों के स्पीकर आज भी जुम्मे में अगर अक्सरियत से बंद है तो ये लानत परवेज मुशर्रफ के गले में है। फिर उसके बाद जितने भी आए, जिसने दीन के साथ टक्कर ली, आज मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान में उसका कोई नाम है? आज मुशर्रफ कहां है? और गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह को
जिन लोगों ने मिटाने की कोशिश की, वो पाकिस्तान का वजीर आजम हो तो आज वो नवाज शरीफ किधर है? उस वक्त तो यही था। वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हो, आज आसिफ सईद खोसा किधर है? वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो, इस लानत वसूल करने में कि कुफ्र के कहने पे जो उसने गाजी साहब को शहीद किया, इस साजिश में वो भी शरीक। तो ये लानत लेके अगर वो तमगा लेना चाहता था, आज पाकिस्तान में वो किधर है? सारी जिंदगी तुम अरबियों की जनाब प्रोटोकॉल सीधे करते मर जाओगे। पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिलनी। पाकिस्तान में आज भी आके सर्वे करा के देख लो, तुम्हें कितना दुनिया चाहती है। और एक कांस्टेबल जो हजूर के नाम पे कुर्बान हुआ, उस मुमताज हुसैन कादरी को दुनिया खत्म नबूवत। हम तो नेक मशवरा दे सकते हैं, जिस तरह बाबा जी फरमाते थे कि हम मोमिनाना मशवरा दे सकते हैं। आगे किसी ने अमल करना है नहीं करना उसकी अपनी मर्जी। 6 साल तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कुर्सी पे बैठते हुए आखिरी खिताब करके बाजवा साहब जाते जाते फरमाने लगे, मुझे मेरी फोर्स ने मायूस नहीं किया। मैंने जब इनसे पसीना मांगा तो मेरी फोर्स ने मुझे खून पेश किया। इसका मतलब है बाजवा साहब पाकिस्तान का छोटे से छोटा सिपाही भी, पाकिस्तान का एक फौज का एक छोटे से रैंक का सिपाही भी चाहता था कि वो जिहाद के लिए कश्मीर में निकले। वो चाहता था कि रसूलुल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए और फौज का स्लोगन ईमान तकवा जिहाद के लिए वो हिंदुओं को जवाब दे, वो जाके सकूत ढाका का बदला ले। लेकिन आप जैसे कश्मीर फरोशों की वजह से वो नहीं कर सका। इमरान खान जैसे कश्मीर फरोशों की वजह से ये कुछ नहीं कर सका। तो ये याद रखिए कि आप नहीं रहे, आपको दुनिया क्या कह रही है। आपका नाम गूगल पे आता है तो क्या साथ में लकब आपका आता है, ये क़यामत तक एक यादगार रहेगा। और जिस मर्द कलंदर को आपकी वजह से 6 महीने जेल में व्हील चेयर के ऊपर बैठ के कैद काटनी पड़ी, जिस जनाबे आला मर्द कलंदर के बेटे को बेजुर्म खता आपकी वजह से जेल में वक्त गुजारना पड़ा। आज आप भी सर्वे करा के देख लीजिए कि दुनिया किसके साथ खड़ी हुई है। आज भी दुनिया किसके साथ खड़ी हुई है। आज भी उस मर्द कलंदर की वाह वाह हो रही है, मैं नहीं कह रहा। यहां सुनिए, आज भी मेरे बाबा जी, आज भी मेरे बाबा जी, आज भी मेरे बाबा जी भी एक पेज हम ये सारी बातें करने का मकसद ये है। और ये सारी बातें, एक बात याद रखिए कि ये मेरा जाती मौक़िफ़ है। इसमें मेरे जलसे वालों का, मेरे साथियों का मेरे साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है कि बाद में ये ना कहेंगे जी मौलवी सारे मुरा के टुर गया। ये इस तकरीर के रिएक्शन का मैं खुद अकेला जिम्मेदार हूँ कि भाई मुमकिन है आपकी राय कुछ और हो, मेरे साथ मुत्तफिक ना हो, ये जरूरी नहीं। चलिए जी, हम सिर्फ ये सारी बातें सुना के इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि हमारे नए नए हाफिज जी आए हैं, नए नए शाहजी आए हैं, तो हम उन्हें कहें कि शाहजी आप मेहरबानी कीजिए कि आप उन कामों से बचे रहिएगा जो पिछले काम करके तो जिल्लत कमा के गए हैं। तो हम आपको बाबा जी की सुन्नत पे अमल करते हुए मोमिनाना मशवरा दे रहे हैं कि आप ऐसा काम कोई ना कीजिएगा, क्योंकि कौम अब ये नहीं सुनना चाहती कि आप हाफिज हैं, कारी हैं, मौलवी हैं, क्योंकि आपसे बड़ी दाढ़ी वाले और पगड़ी वाले नूरुल कादरी जैसे भी हमने मौलवी देखे हैं। लिहाजा हमें हाफिज कारी की बात ना बताएं, हमें ये बताएं कि आपने नामूस रिसालत के लिए क्या किया। हमें ये करके दिखाएं कि आपने पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा के लिए क्या करना है। आपने पाकिस्तान की शहरा कश्मीर उसके छिन जाने के ऊपर क्या एक्शन लेना है, इस पे कुछ काम करें ताकि कौम आपके साथ खड़ी हो। और अगर आपने यूं ना किया, बल्कि ये जो तौबा आजकल चल रही है, अल्लाह आपको इस पे इस्तिकामत नसीब फरमाए। क्योंकि आजकल भाई लोग कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आज के बाद हम पक्के पक्के इससे किनारा कश हैं। आप दुआ करें, मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह ताला इन्हें तौबतन नसूहा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बख्शा चोरियों से, नताइज बदलने से इन्हें आइंदा इनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इन्हें उस तमाम बुरे रस्तों से बचाए जिस पे इससे पहले चलते रहे हैं। और हजूर के दीन को तख्त पे आने के लिए तमाम रस्ते मेरा रब हमवार फरमाए।
वरना शाह जी एक बात याद रखिए, कौम ये नहीं पूछेगी आप क्या थे क्या नहीं है। इकबाल कहते हैं यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अच्छा मैं ये शेर दोबारा पढ़ता हूँ, इससे पहले मुझे एक बात याद आ गई। हमारे कैबिनेट के उम्मीदवार हैं मलिक अजहर संदीला मुल्तान के, तो एक कुलखानी पे इकट्ठे हुए संदीला साहब और हमारे साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपी के दौर में वजीर आजम रहे हैं। तो ये बाबा जी का फैजान है कि एक ऐसा इंसान जो ना मौलवी है ना पीर है, उसको भी रसूलुल्लाह के दीन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपने वो कुव्वत गुफ्तार दी है कि बंदे सुनते हैं तो आशीष कर उठते हैं। तो उठ के कहने लगा शाह जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके लिए अभी भी मौका है कि ये सोशलिज्म के, कम्युनिज्म के और ये डिक्टेटरों के झंडे उठाने की बजाय रसूलुल्लाह का झंडा उठाओ। और मैं तमाम उन सियासी पीरों को, सियासी उन तमाम जमातों के अंदर मौजूद सैयदों को खास तौर पे कहना चाहता हूं, अगर आप रसूलुल्लाह के दीन के लिए ना आए तो आपसे तो फिर बिलावल जरदारी सब ने ऐसे सर उठाया कि ये क्या बात कर दी। मैंने कहा देखें जी, आपको उसके लहजे से इख्तलाफ हो सकता है, आपको उसके बोलने के अंदाज से इख्तलाफ हो सकता है, उसकी उर्दू कैसी है इससे इख्तलाफ हो सकता है, उसके बात करने में कोई और रंग झलकता है इससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कम अज कम जैसा भी है वो अपने नाने का झंडा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का झंडा उठा के तो फिर रहा है ना, उसमें उसको शर्मिंदगी नहीं होती। हैरत की बात है कि बिलावल तो अपने नाने का झंडा शान से उठाए और सैयद अपने नाने का झंडा उठाते शर्मा रहा हो कि मैं जनाबे आला लबैक में चला गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं नून लीग में जचता हूं तो तू सैयद होके अपने नाने का झंडा उठाने की बजाय कभी नवाज शरीफ का झंडा उठाए, कभी जरदारी का झंडा उठाए, कभी इमरान का झंडा उठाए, कभी जनाबे आला पतंग वालों का झंडा उठाए और फिर अपने आप को कहे कि मैं सैयद हूं। ऐसे सैयदों के लिए मैं नहीं कुछ कहता, इकबाल कह गया कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो।